नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने लाइफ में अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो दलित से आप क्या समझते हो, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है और इनके उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर से हो, आपका कोई भी ऑनर्स पेपर्स है, आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसान से आसान शब्दों में यहाँ से समझ सकते हो। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि दलित से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है और इनके उत्थान के लिए आखिर क्या उपाय हो सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसमें 3 प्रश्न जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है दलित से आप क्या समझते हैं, यानी दलित से आपका क्या समझना है, दलित क्या होता है। दूसरा, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है, चाहे वर्तमान समय में हो या जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जो है दलितों की क्या समस्याएं रही थी। इसके अलावा दलित समाज में उत्थान के लिए आखिर क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये आपको एक प्रश्न में 3 प्रश्नों का जवाब देना है और बिल्कुल हम लोग आसान से आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको परिचय देना है और 40 से 50 शब्दों में आपको परिचय देना है। आपको अगर 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको 300 शब्दों में लिखनी होती है, लेकिन मैं जो है आपको लगभग 400-500 शब्दों में लिखवा रहा हूँ। आप अगर 1-2 पॉइंट भूल भी जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप कोई भी पॉइंट नहीं भूलोगे, मेरा यकीन मानो। दलित भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करते आए हैं। जब भी भारतीय समाज में दलित की बात करते हैं दोस्तों, तो दलित एक ऐसा सामाजिक समूह है जिनको जो है हमेशा लोगों ने शोषण किया, उन पर अत्याचार किया और इन सभी शोषणों और अत्याचारों के कारण सामाजिक रूप से जो उनकी स्थिति है, चाहे आर्थिक के क्षेत्रों में हो, शिक्षा के क्षेत्रों में हो, उनकी स्थिति पिछड़ी हुई है। इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि समाज में सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर उनका शोषण किया, उनके साथ अत्याचार किया। यही कारण है कि इनको जो है सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना हमेशा से करते आना पड़ा है। उनके उत्थान के लिए कई प्रयास किया गया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। दलितों के उत्थान के लिए क्या किया गया है, तो जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आरक्षण दिया गया है, आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया गया है और सामाजिक जागरूकता जैसे समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। दोस्तों, दलित समाज में जो है सुधार करने के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी एक चुनौती बनी हुई है दलित समाज को उस ऊंचाई पर ले जाना जहां तक जो है सभी वर्ग के लोग हैं। हालांकि सरकार के प्रयास से दलित समाज में पिछले 75 वर्षों में बहुत सुधार हुई है। इस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा दलितों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार को और ज़्यादा प्रयास करनी चाहिए ताकि दलितों के समाज में सुधार हो सके, उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है दलित समाज से आप क्या समझते हैं। पहला आपको पॉइंट बनाना है दलित का अर्थ। दलित का अर्थ क्या होता है। दलित का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है दबाया हुआ या शोषित, यानी जिसको समाज में दबाया गया है, जिनके साथ शोषण किया गया है, उन्हीं को जो है दलित बेसिकली कह दिया जाता है। यह शब्द उन समुदायों के लिए प्रयोग होता है जो सामाजिक रूप से वंचित और शोषित है। यानी दलित शब्द जो है उन लोगों के लिए, उन समुदायों के लिए प्रयोग होता है जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से वंचित है, समाज में उनका शोषण किया गया है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में सबसे निचले पायदान पर रहा है और इन्हें कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। और ऐसा जो है कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ थे जहाँ पर जो है ब्राह्मण को पहले स्थान पर रखा गया है, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को रखा गया है, तीसरे स्थान पर वैश्य को रखा गया है और चौथे स्थान पर शूद्र को रखा गया है। और दोस्तों, सभी का काम को भी बांट दिया गया है कि जो क्षत्रिय लोग है राजा बनेगा, ब्राह्मण लोग जो है पूजा पाठ करेगा, लोग जो है उनको दान देंगे। इतना ही नहीं, जो वैश्य लोग है वो व्यापारी वर्ग होंगे, व्यापार करेंगे। और शूद्र क्या करेंगे, तो शूद्र लोग जो है सभी का सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक जो संरचना है, इन संरचनाओं के कारण दलितों के साथ हमेशा समाज में अन्याय हुआ है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक स्थिति। ऐतिहासिक रूप से दलितों को भारतीय समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। जैसे कि हमने आपको बताया, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, चाहे प्राचीन काल की बात करें या आधुनिक काल की बात करें, जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था
उस समय जो है दलितों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। कैसे भेदभाव होता था? दलितों को जो है स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप देखते होंगे, जब उनके जीवनी को आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर बैठकर पढ़ते थे। क्लास में सभी ऊंचे वर्ग के लोग होते थे और वो जो है क्लास से बाहर बैठकर पढ़ते थे। अब समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा इनको जो है भेदभाव का सामना करना पड़ा, कितना ज़्यादा शोषित हुआ। यही कारण है कि आगे जाकर जो है इन्होंने संविधान में दलितों को महत्व दिलवाएगा और संविधान में जो है जो छुआछूत है उनको समाप्त करवाएगा और दलितों को विशेष अधिकार दिलवाएगा ताकि समाज में उनकी स्थिति बेहतर हो सके। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर खुद जो है जातिगत भेदभाव को झेला है। इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो है इनके साथ भेदभाव किया गया। जब भेदभाव किया गया तो इनकी स्थिति इन क्षेत्रों में खराब होती चली गई। इस भेदभाव ने उनकी सामाजिक स्थिति को कमजोर बना दिया और उन्हें समाज में जो है समान अवसरों से वंचित कर दिया। जब शिक्षा के क्षेत्रों में उनको अधिकार नहीं दिया गया, जब लोगों द्वारा उनका शोषण किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, जब समाज में इनको सम्मान ही लोग नहीं दे रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जो है इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर गया और धीरे धीरे जो है इनके सभी क्षेत्रों में स्थिति खराब होती चली गई। क्योंकि उनके साथ जो है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सभी जगह पर इनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक मान्यता। भारतीय संविधान में दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है। इससे उन्हें विशेष अधिकार और संरक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, इन क्षेत्रों में उनको आरक्षण दिया गया है। यह मान्यता दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संवैधानिक मान्यता दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है? भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ उस दौरान जो है जो दलित समुदाय है, यानी जिनको शूद्र कहा जाता था, उनके लिए कुछ विशेष अधिकार के उपाय किए गए हैं। पहली बात है कि छुआछूत कोई नहीं करेगा, भेदभाव की नजर से उनको कोई नहीं देखेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई भी छुआछूत उनके साथ करता है तो उनको सजा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि आरक्षण नहीं देना चाहिए, लोग जो है अपनी योग्यता के अनुसार उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इससे जो है पेट में दर्द है कि दलितों को क्यों जो है आरक्षण दिया जा रहा है। भाई, आपको ये समझना होगा, अगर पिछले 75 सालों से जो है उनको आरक्षण दिया जा रहा है ताकि समाज में उनकी स्थिति बेहतर हो सके, जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं वो आगे बढ़ सके, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का पेट में दर्द हो रहा है कि भाई हमने तो दलितों का शोषण नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने किया, तो मैं उसका जो है गलती का क्यों भुगतान करूं। ये विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा विरोध नहीं किया जाना चाहिए। संविधान में इसलिए उनको थोड़ा विशेष अधिकार दिया गया ताकि दलित समाज में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में इनकी स्थिति बेहतर हो सके और समाज में यह भी जो है आगे बढ़ सके। इन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन 75 सालों में जो लोग पहले से ही 1000 सालों तक शासन किया है, उनका दबदबा यहाँ पर रहा है। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय या वैश्य, इन सभी का महत्व तो पहले से ही रहा है। जो पिछले हजारों सालों से दलितों का शोषण किया है, वही लोग कह रहे हैं कि इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो समाज में जो है विकास कैसे होगा, उनकी स्थिति कैसे बेहतर होगी। इसीलिए जब तक उनकी स्थिति बेहतर ना हो जाए तब तक दलितों को या वंचित वर्गों को जो है आरक्षण मिलनी चाहिए। चौथा आपका जो पॉइंट होगा वो होगा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दलितों के लिए समानता और न्याय की वकालत की। जब भी दलित समाज की अधिकार की बात आती है, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जरूर लिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता है, उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। संविधान जब लिखा गया था उसमें सबसे जो बड़ी भूमिका रही संविधान लिखने में बाबा साहब अम्बेडकर का रहा है। ऐसे में जो है दलितों के प्रति जो भेदभाव है उन्होंने खुद सहा है, उन समस्याओं को झेला है, लोगों से शोषित हुआ है। यही कारण है कि दलितों के लिए जो है उन्होंने संविधान में कुछ विशेष अधिकार दिलवाए ताकि दलितों के प्रति जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, उन सभी छुआछूत को समाज में समाप्त किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही दलितों के स्थिति में सुधार आई है। भारतीय समाज में गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच काफी मतभेद रहा है। गांधी जी मानते थे कि समाज में जो है जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक हम अपने अधिकार को मांगेंगे नहीं तब तक हमें हमारा अधिकार मिलेगा ही नहीं।
1000 सालों से हमें दबाया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है। क्या हमारे साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ, और अगले 1000 सालों तक इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए हमें हमारा अधिकार चाहिए। और ये बात सत्य है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जन्म से क्यों महान हो जाएगा और कोई व्यक्ति जन्म से क्यों जो है निचले पायदान पर आ जाएगा। सभी तो एक जैसा पैदा होता है, तो ऐसे में कोई विशेष और कोई हीन क्यों होगा। ये बात तो सही था। और इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के योगदानों के कारण दलित समाज में संविधान में विशेष उपाय किए गए हैं ताकि दलितों के लिए समानता और न्याय दिलाया जा सके। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा। और नाम क्यों ना लिया जाए, दलित समाज में जो है इतना बड़ा योगदान रहा है उनका। फिर है दलितों की प्रमुख समस्याएं। पहला पॉइंट है सामाजिक भेदभाव। दलितों को आज भी कई जगहों पर सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव उनकी सामाजिक स्थिति को कमजोर बनाता है और उन्हें समाज में समान अवसरों से वंचित करता है। यानी कि समाज में बहुत सारे नियम कानून लाए गए हैं और समय समय पर जो है दलितों के प्रति जो छुआछूत का भेदभाव है ये भी समाज में देखने को मिलता है दोस्तों। भले ही समाज में कितने भी कानून लाए गए हों, आज भी कहीं ना कहीं ये मानसिकता समाज में दिखती है। दलितों के प्रति कहीं ना कहीं भेदभाव आज भी है। तो इस प्रकार से जो है जब उनके साथ छुआछूत का भेदभाव हुआ समाज में, उनको जब समान अधिकार नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक रूप से इनकी स्थिति कमजोर हो गई और समाज में उनको समान अवसरों से वंचित रखा गया। दूसरा है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में दलितों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता और वे गरीबी के चक्र में फंसे रहते। शिक्षा की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा है। यानी कि दोस्तों उनको कितना भी आरक्षण दिया हो, जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक जो है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है दलित समाज में वो है आर्थिक स्थिति का। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देगी सरकार, तब तक जो है उनके समाज में कैसे सुधार होगा। मान लो आपने कह दिया कि शिक्षा के क्षेत्रों में आरक्षण है, लेकिन उस शिक्षा के आरक्षण को प्राप्त करने के लिए कम से कम शिक्षा तो प्राप्त करनी चाहिए ना। लेकिन वो शिक्षा कैसे मिलेगी? वो शिक्षा के लिए पैसे खर्च होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। तो सरकार को जो है कुछ और विशेष उपाय किए जाने चाहिए, आर्थिक रूप से इनकी सहायता की जानी चाहिए। तीसरा है आर्थिक असमानता। दलित समुदाय में गरीबी और आर्थिक असमानता व्यापक रूप से फैली हुई है। यह असमानता उनके जीवन को प्रभावित करती है और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है। आर्थिक असमानता उनके सामाजिक उत्थान में भी बहुत बड़ी बाधा डालती है। आर्थिक असमानता का मतलब होता है समान अवसर ना देना। यानी आज भी जब कहा जाता है कि किस जाति के हो तुम, तो कहा जाता है कि मैं ये जाति का हूँ, तो पता चल जाता है कि ये शूद्र जाति का है। तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के अंदर ये मानसिकता बनी है। तो इस प्रकार से आर्थिक असमानता के कारण भी इनकी स्थिति समाज में बेहतर नहीं है। सरकार को जो है इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिर है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है। इससे उनकी समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई होती है और उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी उनके अधिकारों की रक्षा में बाधा डालती है। दलित समाज में जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है, यानी कि बहुत कम लोग जो है संसद या विधानसभा में मौजूद है, जिसके कारण जो है समस्याओं को समाधान नहीं किया जा रहा है। और जब तक समाज में राजनीतिक क्षेत्रों में दलितों का प्रतिनिधित्व रहेगा नहीं, तब तक उनके लिए विशेष कानून लाया ही नहीं जाएगा, उनके उत्थान के लिए काम ही नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ना होना भी कहीं ना कहीं दलित समाज में पिछड़े होने का एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे संगठन है जो समाज में जो है दलितों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उसके बाद अंत में आपको हेडिंग बनाना है उत्थान के लिए सुझाव। आपको उत्थान के सुझाव मांगे गए हैं। पहला है शिक्षा और कौशल विकास। दलितों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा, तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। आत्मनिर्भरता बढ़ेगा तो समाज में समान अवसर प्राप्त होंगे। समान अवसर प्राप्त होंगे तो शिक्षा के क्षेत्रों में या सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में दलित समाज में उत्थान होगा। तो इस प्रकार से शिक्षा और उनके विकास के लिए सरकार को अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करनी चाहिए, उनके लिए उपाय करनी चाहिए, ताकि दलित समाज जो है आत्मनिर्भर बन सके। जब आत्मनिर्भर बन जाएगा तो समाज में जो है उनको समान अवसर मिलेगा, चाहे शिक्षा हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी क्षेत्रों में उत्थान हो जाएगा। दूसरा है वो आरक्षण नीति।
आरक्षण नीति का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि दलितों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिल सके। यह नीति उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि दोस्तों, सरकार को जो आरक्षण के क्षेत्रों में सख्त नीति बनानी चाहिए ताकि जो है लोग उनको महत्व दे और बार बार ये विरोध ना करे कि दलितों के आरक्षण को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, बल्कि ये कहे कि दलित समाज के विकास के लिए आरक्षण जरूरी है। जब दलितों के समाज में सुधार होगा तभी तो समाज में लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो देश विकास होगा दोस्तों। तीसरा है सामाजिक जागरूकता। समाज में भेदभाव के खिलाफ संविधान में कई प्रावधान लाया गया है जो भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया ताकि दलित समाज में जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को समाप्त किया जा सके। लेकिन केवल विधि होने से जो है समाज में दलितों के साथ जो भेदभाव होता है दोस्तों वो समाप्त नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, केवल अलग अलग विधि को बना देने से उनके प्रति जो भेदभाव है वो भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक जो है समाज में जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी तब तक जो है लोग उनके साथ भेदभाव करेंगे ही करेंगे। वह ये नहीं चाहता दोस्तों कि दलितों के साथ जो है भेदभाव करे। उनकी ऐसी मानसिकता बन गई है कि वो दलितों के साथ न्याय नहीं कर पाता है, भेदभाव की नज़रों से देखता है आज भी। इसके लिए जो है सरकार को कड़े कानून लाना चाहिए ताकि जब उनके साथ कोई भेदभाव करे तो उनको कठोर दंड दिया जाए, कड़े कानून दिया जाए। बहुत सारे कानून बना दिया गया है लेकिन भेदभाव भी हो जाता है किसी दलित के साथ तो उनको जल्दी से न्याय नहीं मिल पाता है दोस्तों। यही कारण है कि सरकार को कड़े कानून बनाना चाहिए और उनको पालन करने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि जो इस कानून को उल्लंघन करेगा उनको जो है ये दंड दिया जाएगा। इससे दलितों के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है वो बदल सकेगा और उन्हें समानता का अधिकार मिल सकेगा। यानी जब तक समाज में जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी तब तक चाहे कितना भी आप कानून बना लो, दलितों के प्रति जो लोगों का नज़रिया है, जो सोच है, पुरानी सोच ही बनी रहेगी। इसीलिए समाज में जागरूकता जरूरी है। फिर है चौथा और अंतिम पॉइंट, आर्थिक योजनाएं। दलितों के लिए विशेष आर्थिक योजनाएं बनानी चाहिए सरकार को और सहायता कार्यक्रम चलानी चाहिए ताकि दलित समाज में जो है उनकी स्थिति आर्थिक क्षेत्रों में बेहतर हो सके। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और गरीबी के जो चक्र में वो फंसे हुए हैं उनसे वो निकल सकेगा। इसके लिए जो है जो आर्थिक योजनाएं हैं, आर्थिक योजना सामाजिक उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को ये सभी कार्य करनी चाहिए दोस्तों, जिससे दलित समाज में एक सकारात्मक सुधार लाया जा सकता है। और फिर आपको अंत में निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष यही है कि दलितों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षा हो गया, आर्थिक सुधार और सामाजिक जागरूकता, ये सभी है। इससे समाज में जो है समानता और न्याय की स्थापना हो सकेगी। दलितों के अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जो है सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता, तभी दलित समाज में सुधार किया जा सकता है। दलितों के अधिकार को दिलवाने के लिए, उनको अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सरकार को प्रयास करनी चाहिए, तभी जो है दलित समाज में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकेगा और उन्हें विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली है दोस्तों तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लाता रहूं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जितना ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को लिख पाता हूं। और इस बार थोड़ा एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसीलिए मैं सारा प्रश्न तो नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सभी का अगर सहयोग मिलता है तो मैं आप सभी के लिए जो है सभी प्रश्न को करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।